शिव पार्वती के रूप में हम कार्तिकेय और गणेश जी को तो जानते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इनके अलावा भी उनका एक पुत्र और था जो किसी देवता या भगवान के रूप में नहीं बल्कि राक्षस के रूप में जाना जाता है। वामन पुराण के अनुसार शिव पार्वती के कार्तिक और गणेश के अलावा अंधक नामक एक पुत्र को जन्म दिया था। इसकी कहानी वामन पुराण में मिलती है और इस कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी घूमने गए। वहाँ पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय पार्वती माँ ने पीछे से आकर अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। ऐसा करने पर पल भर के लिए पूरे संसार में अंधकार हो गया। दुनिया को इस अंधकार से बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पसीना आ गया पार्वती माँ को और उस पसीनों की बूंद से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था, भयंकर था। उस बालक को देखकर पार्वती माँ ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। तब भगवान शिव ने बताया कि पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह हमारा पुत्र है। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया और कुछ समय बाद दैत्य हिरण्यक्ष को पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों में पला बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वो तभी मरे जब वो यौन लालसा में अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा कि ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी है। अब जैसे उसको वरदान मिला, उसने सारे देवताओं को हरा दिया और तीनों लोक का राजा बन गया। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए और उसने तय किया कि वो तीनों लोक में सबसे ज़्यादा सुंदर स्त्री से शादी करेगा। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोक में पार्वती माँ जैसी सुंदर और कोई नहीं है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव भगवान से शादी कर ली। वो तुरंत पार्वती माँ के पास पहुंचा और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती माँ के मना करने पर वो उनसे ज़बरदस्ती करने लगा। पार्वती माँ ने तब शिव भगवान का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान करने पर शिव भगवान वहाँ पर आए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम इनके पुत्र हो, ये तुम्हारी माँ है। अंधक हंसने लगा और बिल्कुल उनकी बात नहीं माना। तब भगवान ने गुस्से में आकर अंधक का वध कर दिया।